हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड वीडियो यूज़ करके बैनर कैसे बनाएं। आज हम आपको स्लाइडर बना के दिखाएंगे, जो कि हम ब्रांड सेक्शन, जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग ब्रांड बहुत सारे होते हैं, वो कॉल कराते हैं तो उनको स्लाइडर में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे होते हैं तो वो स्लाइडर में शो कराते हैं। तो उससे आपको स्लाइडर ऐड कराना भी आ जाएगा, आप वो सेक्शन भी देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं सबलाइन पे। तो हमने वही वाली पिक करी हुई है जो हमने लास्ट में छोड़ी थी बैकग्राउंड वीडियो, वही मैंने लिया हुआ है, उसी का कोड, और उसी में हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा CSS है और ये हमारा HTML है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं फोल्डर में, तो इस पर क्लिक करते हैं, एसेट्स में जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एसेट्स में कैरोजल करके फोल्डर इंक्लूड कराया है, आउल कैरोजल, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो हम आपको भी बता देंगे कि आपको कैसे इंक्लूड कराना है। तो अगर आउल कैरोजल पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको CSS और JS दो फोल्डर मिल रहे हैं। तो अगर आप CSS पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेंगी, आउल कैरोजल मिन CSS और आउल थीम डिफ़ॉल्ट CSS। ये दो फाइल CSS में और दो मैंने JS में एक JS में रखी है, आउल कैरोजल मिनिफाइड JS। तो ये हमें तीन फाइल इंक्लूड करानी रहती है, जो कि हमने यहाँ पे ऐड करा ली है। ये हमने उसके लिए अलग से फोल्डर बना लिया है, जैसे कि अगर जो भी हो तो हमें अलग से फोल्डर बना के चलना है। अब हम आते हैं इमेजेस पे। तो इमेजेस पे जाएंगे तो मैंने अलग से ब्रांड सेक्शन बना लिया है। अब हम जितने सेक्शंस बनाएंगे उतने फोल्डर्स बनाते जाएंगे, उनकी इमेजेस अलग अलग रखते जाएंगे, जिससे कि हमें बाद में सेपरेट सारी चीज़ें पता हो कि कौन सी इमेज कहाँ पे रखी हुई है। तो अभी हम आते हैं HTML पे। इसको हम पहले ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बैनर सेक्शन हमारा यहाँ ख़त्म हुआ था। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कमेंट HTML सेक्शन। तो ये हमने टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रांड सेक्शन। ये हमने ब्रांड सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिसमें और क्लियर दिखे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सेक्शन। यहाँ पे हमने सेक्शन ऐड करा दिया। अब हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, जिसमें हम लिख देते हैं ब्रांड स्लाइडर। ये हमने ब्रांड स्लाइडर लिख दिया। इस डिव को क्लोज कर देते हैं, इस डिव को कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हम जितने भी हमें स्लाइडर बनाने होंगे हम उतने यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे। तो अब आपको हम एक दिखाते हैं आपको कैसे इंक्लूड कराना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डालेंगे आउल कैरोजल। ये मैंने सर्च किया, ये जो मेन वेबसाइट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारी आउल कैरोजल की। तो ऐसे कैरोजल बहुत सारे होते हैं, बूटस्ट्रैप भी देता है, स्लिक स्लाइडर भी होता है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं, तो आप वो इंक्लूड करा सकते हैं। हम जो आज बता रहे हैं वो आउल कैरोजल की लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो जो आपको फाइल डाउनलोड होगी उसमें से आपको वो तीन फाइल पिक करनी है। तो इसमें आपको पूरा प्रॉपर देखिए, डॉक पे अगर क्लिक करेंगे तो डॉक में हमें सारी चीज़ें बताता है कि किसको इंक्लूड करता है और या फाइल में क्या क्या मिलेगा। तो आपको वो फाइल यहाँ से इंक्लूड करा लेनी है। जैसे ये हमारी, ये देखिए थीम वाली हमारी ये है, आउल कैरोजल मिनिफाइड है। तो आपको ये तीन फाइल उसमें फोल्डर जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेमो पे। तो डेमो पे आपको सारे टाइप के स्लाइडर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस तरह से आपको बनाना है। तो जैसे हम रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हैं, बेसिक पे क्लिक करते हैं, बेसिक भी हमारा रिस्पॉन्सिव होता है, तो इस तरह से हमें स्लाइडर दिखाना है। तो अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा सेटअप करने के लिए ये JS हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी, और ये हमारी है HTML। तो HTML आप देख रहे हैं क्या है, मेन डिव पे उसने दो ये हमें क्लास कॉल करानी पड़ेगी और हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। मीन्स जितने भी स्लाइडर होंगे हम उतने इंक्लूड कराते जाएंगे। तो हम ये दो क्लास कॉपी कर लेते हैं और इन क्लास को हम इंक्लूड करा लेते हैं यहाँ पे। रैपर पे हमें इंक्लूड करानी, तो ये हमारा रैपर है। तो अब हम यहाँ पे डिव इंक्लूड कराते हैं, डिव क्लास मैंने दे दिया यहाँ पे ब्रांड स्लाइड। ये हमने दे दिया ब्रांड स्लाइड यहाँ पे, इसको कर दिया है सेव और ये हमने डिव क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम इमेज रख देंगे, जो भी हमारी इमेज हमें लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे img टैग लगा लेते हैं, ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, एसेट्स में जाएंगे, इमेजेस पे जाएंगे। तो अगर ब्रांड्स के अंदर जाएंगे तो हमें ये पाथ देना पड़ेगा। तो हमें क्या देना है, एसेट्स
ये हमने एसेट्स दिया, फिर इमेजेस दिया, इमेजेस के अंदर हमारा ब्रांड है, तो हमारा एक ब्रांड्स और ऐड हो गया, ब्रांड आ गया। फिर उसके अंदर हम आइकन -1.png, तो अभी हम यहाँ पे जैसे हमारा कोई भी रेलिवेंट आइकन होगा तो हम उस आइकन का यहाँ पे नेम देंगे, जिससे कि इमेज अगर हमारी नहीं दिख रही है तो उससे समझ आ जाए कि किस चीज़ का यहाँ पे आइकन प्रेजेंट है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम आइकन 1 यूज़ कर देते हैं और इसको हम कर लेते हैं कॉपी 6 to 7 बार, जितना भी हमें दिखाना है, मतलब हमें मैक्सिमम ही दिखाना है, क्योंकि हमें एक पेज पे 4 दिखाएंगे तो उस तरह से हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, अब हम इनके नाम 1 2 3 4 कर देते हैं 2, क्योंकि मैंने रिनेमिंग वैसे ही रखी है। यहाँ पे हम कर देते हैं 4, यहाँ पे हम कर देते हैं 5, फिर हम 1 से लेके फिर हम 2, फिर हम यहाँ पे कर देते हैं 3, फिर हम यहाँ पे कर देते हैं 4, यहाँ पे मैंने कर दिया है 5, फिर 1। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी वैसे ही नाम चेंज हो जाएगा 2 3 4। तो आप यहाँ पे जैसा जो भी आइकन होगा आप उसके रिलेवेंट यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में नाम डालेंगे। तो ऑल टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि वो हमें क्यों करेक्ट डालना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे प्रीव्यू। अभी यहाँ पे हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं करा है, तो देखिए ये हमारे आइकन इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि हमने डिव में रखे हैं। डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या होता है, फुल विड्थ लेता है, तो इसलिए उसने पूरा पूरा एरिया एक एक आइकन के लिए यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को स्लाइडर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे JS पे, हमारी JS रखी हुई है, ये कस्टम JS। तो इसमें हम वाली JS जो अभी मैंने फाइंड आउट करी थी यहाँ से, ये हम इंक्लूड करा लेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम कमेंट डालते चलेंगे, जो भी हमारा कमेंट होगा। अब इसमें डाल देते हैं ब्रांड सेक्शन, हमने HTML में भी ब्रांड सेक्शन ही डाला है, यहाँ पे भी हम ब्रांड सेक्शन देख लेते हैं, ब्रांड सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे भी ब्रांड सेक्शन डाला हुआ है, तो जिससे कि हमारा अब हमने यहाँ पे CSS और JS हमने इंक्लूड नहीं कराई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी आउल कैरोसेल के अंदर है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे। तो अब हम यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे अपनी जो हमारी आउल कैरोसेल के अंदर CSS रखी है, तो हम ऊपर CSS इंक्लूड कराएंगे। तो उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, इसी को पूरा नहीं लिखेंगे और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा पाथ क्या है, एसेट्स के अंदर CSS नहीं, हमारा एसेट्स के अंदर आउल कैरोसेल। तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, आउल कैरोसेल, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। उसके अंदर हमारी क्या फाइल का नाम है, तो ये हम फाइल का नाम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम डाल देते हैं, एक हमारी ये हो जाती है। फिर हम डाल देंगे दूसरी, इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा नेम होगा इसको हम कर देते हैं रीनेम। अब हम ये वाला उठा के कॉपी कर लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है नाम, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसका नाम हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे JS में इंक्लूड कराएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम जो हमारी JS होगी वो इंक्लूड कराएंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं और हमारी, जैसे कि मैंने बताया था आउल कैरोसेल के अंदर है, तो वो भी हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे। और ये मैंने यहाँ से कर लिया है कॉपी और इसका नाम क्या है, ये हमारा सेम है, बस इसका JS है, तो हम ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। और हमें ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर कुछ मिस कर दिया है। तो यहाँ पे आउल कैरोसेल के अंदर हम JS में आएंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे JS में, ऊपर हमें CSS लिखना है बीच में, जो कि हमने यहाँ पे मिस करी है CSS, और फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CSS, ये हमने ऐड कर दी है यहाँ पे। तो
अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे और इसको करेंगे हम रिफ्रेश। तो ये हमारे देखिए स्लाइडर चलने लगा है, ये हमारे एरोज भी आ रहे हैं, ये हमारे डॉट भी आ रहे हैं। तो ये हमें अपने अकॉर्डिंग फिर डिज़ाइन करना होगा, तो हम उनको डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे हमारे आइकन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं तो हम इनको छोटा कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारी रिस्पॉन्सिव में हमने एक आइकन रखा है तो इसलिए वो एक आइकन आ रहा है। तो हम इसको कर देते हैं नीचे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम करते हैं फुल और इसको हम करते हैं बड़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी विड्थ हम डिसाइड कर देंगे जिससे कि हमारा प्रॉपर थोड़ा सा छोटा है। पहले हम इसको दे देते हैं पैडिंग। तो हमने टॉप बॉटम कम कर दी है और लेफ़्ट राइट दे दी है। ऐसा क्यों किया है अभी आपको बताते हैं। तो हम पहले आ जाते हैं CSS में। ये मैंने CSS ओपन कर ली है और इसमें भी हम ब्रांड सेक्शन का भी हम यहाँ पे कमेंट डालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट सेक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांड सेक्शन। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दी। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैंने टॉप बॉटम इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम एक कॉमन पैडिंग लेके चलेंगे जो कि हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं सेक्शन स्पेस नाम से। आप कोई भी मतलब एक मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं, सेक्शन स्पेस। अब हम यहाँ पे आएंगे टॉप पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हम पैडिंग यहाँ पे हम जो भी, जैसे कि हमने यहाँ पे 60 दी हुई है तो हम 60 या जो भी जितना भी रखना चाहें हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेफ़्ट राइट हम कुछ नहीं रखेंगे और सिर्फ टॉप बॉटम डिफाइन कर देंगे। तो अगर हमें लेफ़्ट राइट लगेगा तो हम लेफ़्ट राइट भी बाद में रख लेंगे। तो जिससे क्या होगा, हम सारे सेक्शन की स्पेसिंग इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे कुछ इस तरह से हो गया है। और अगर ये आइकन्स अगर हमें थोड़े से और ज़्यादा दिखाने हैं तो हम यहाँ पे इनके काउंट बढ़ा देंगे। जैसे 5 है तो हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। तो देखते हैं कितना छोटा आता है यहाँ पे। तो आई थिंक तब हमारे आइकन सही दिख रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेस यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आ रहा है। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा स्पेस भी क्रिएट कर रहा है। तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 100% और वहाँ पे 100 VH है, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्पेस दे रहा है। अगर हम इसको करेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभी आइकन का जो साइज़ है वो सही आ रहा है। अगर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा दिखाना है तो आप यहाँ पे 7 कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, ये आइकन्स हमारे और छोटे आ जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये जैसे हमारा ये एरो आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, तो आप उनको भी अगर आपको हटाना है तो आप वो भी हटा सकते हैं। आई थिंक ये 6 ज़्यादा सही लग रहा था। तो आप उनको हटाना है तो आप वो भी हटा सकते हैं। अब वो कैसे हटाना है अभी बता दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे नैव ट्रू है तो इसलिए हमारा यहाँ पे नेविगेशन वो दिख रहा है, राइट। तो अब हम नैव हमें भी नहीं चाहिए, हमें डॉट्स भी नहीं चाहिए, तो मैंने डॉट्स भी फॉल्स कर दिए। ये हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिए और अब हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे डॉट भी गायब हो चुके हैं और एरो भी गायब हो चुके हैं। तो ये हमारा इस तरह से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम स्लाइड कर रहे हैं तभी वो स्लाइड हो रहा है, अपने आप स्लाइड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम ऑटो प्ले लगा देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ऑटो प्ले डिफ़ॉल्ट का ये सेटिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इंक्लूड करा सकते हैं। तो आप जो है ये हमारा फॉल्स रहता है, इसको हमें ट्रू करना है। तो हम इतना करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर दिया है और अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब हम इनको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे ऑटो प्ले यहाँ पे चल रहा है, इंक्लूड हो गया है, ये यहाँ पे रन कर रहा है।
तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बहुत सारी सेटिंग्स दी रखी हैं। तो आप इस जो इसका मेन पेज है आप इसमें इसका डॉग पढ़ सकते हैं, इसके डेमोज होम में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी हमारी होती हैं, जैसे स्लिक स्लाइडर हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, कैरोसेल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप इंक्लूड करा सकते हैं। बट अभी हमने आउल कैरोसेल का यूज़ करके आपको बताया है। और आप रिस्पॉन्सिव अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जो भी आपको सेट करना है आप यहाँ से विद सेट कर सकते हैं, और कितने आइटम्स आपको दिखाने हैं उस विद पे तो आप यहाँ पे वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे 1000 तक इतना दिखेगा, 600 पे इतना दिखेगा, और फिर लास्ट तक वो 1 दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने अभी यहाँ पे आइटम सेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्लाइडर लगाने में भी अब कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इसको बनाइए, अगर आपको कुछ इशू फेस होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए ऐसे सीखते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।